अच्छा, बात कर रहे थे हम कलेक्टिव नाउन के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि जब भी कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट इस्तेमाल होगा तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब ही आएगा। जैसे द कमेटी मीट्स एवरी ट्यूसडे, द ज्यूरी हैज डिसाइडेड द केस, इनमें सारों का एक ही व्यू है, मुत्तफिक हैं सारे, इसलिए सिंगुलर वर्ब आ रहा है और ये सिंगल यूनिट हो रहा है। लेकिन जब भी कलेक्टिव नाउन में लोगों की अलग अलग राय होगी, वो डिवाइडेड होंगे, तो ये प्लूरल वर्ब लेगा। जैसे द स्टाफ डिसएग्री ऑन द न्यू पॉलिसी, यहाँ पर एस आई एस का इजाफा नहीं हुआ। द ज्यूरी, ठीक है, इज सिटिंग इन देयर चेयर, ये गलत है, द ज्यूरी आर सिटिंग इन देयर चेयर आएगा, ठीक है। द ज्यूरी आर सिटिंग इन देयर चेयर, क्योंकि यहाँ पर हर बंदा अलग अलग अपना चेयर्स यूज कर रहा है, बैठ रहा है, तो यहाँ पर ज्यूरी इज नहीं, ज्यूरी आर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं। हाँ, ये जो है ना, ये पुलिस, ये एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन ऐसे है क्योंकि पुलिस एक ही वर्ड है, पुलिसेस नहीं कह सकते हम। तो इस ये इरेगुलर प्लूरल नाउन है, ठीक है, इसका वाहिद नहीं बनता, वाहिद भी यही है, जमा भी यही है। तो ये क्या होगा, हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब ही आएगा। पुलिस आर सर्चिंग फॉर द क्रिमिनल, कभी भी पुलिस के साथ इज मत लगाना। आर्मी के साथ हो सकता है, आर्मी क्योंकि उसको जमा बनती है आर्मी वगैरह, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइप है हमारे पास नाउन की, वो है काउंटेबल नाउन, सिंपली उन चीजों के नाम जिनको काउंट किया जा सकता है, गिना जा सकता है, और इनके साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। ये माइक बंद कर दें आप अपने। काउंटेबल नाउन उन चीजों का नाम जिनको गिना जा सकता है, ठीक है, और उसके साथ हम आर्टिकल यूज कर सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन उन चीजों के नाम होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जा सकता है, मैयर किया जा सकता है, जैसे मिल्क है, एडवाइस है, लगेज है। और इनके साथ हम जो क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल दा है वो यूज नहीं कर सकते। जैसे आई लाइक कॉफी, ठीक है, ऐसे नहीं होगा आई लाइक द कॉफी, द मिल्क, द एडवाइस, ये नहीं होते। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप की, वो है नाउन की, वो है अपोजिटिव नाउन्स। शायद कुछ आप में से ये टर्म पहली बार सुन रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट अपोजिटिव नाउन्स क्या होते हैं, ये नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगी, जिसका काम क्या होगा कि ये एक नाउन के बाद आएगा और इसका काम क्या होगा, तीन काम कर सकता है, या उसको रीनेम करेगा, या उसके बारे में कोई मजीद इंफॉर्मेशन देगा, या उसको एक्सप्लेन करेगा, ठीक है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देगा। जैसे नीचे देखो ना, हाउ इट वर्क, यहाँ पर माई ब्रदर डेविड इज अ डॉक्टर। अब माई ब्रदर, ब्रदर जो क्या है, ये नाउन है। अब डेविड क्या है, ये अपोजिटिव है। क्यों, क्योंकि ये डिफाइन कर रहा है कौन सा भाई, ठीक है। माई ब्रदर डेविड इज अ डॉक्टर। अब इसकी दो मेन टाइप्स हैं अपोजिटिव की, एक रेस्ट्रिक्टिव या एसेंशियल नाउन्स, ठीक है, अपोजिटिव नाउन्स, और दूसरी है नॉन रिस्ट्रिक्टिव, नॉन रिस्ट्रिक्टिव या नॉन एसेंशियल अपोजिटिव नाउन्स। अब इनको कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है, रेस्ट्रिक्टिव की बात करें तो इसमें जो इंफॉर्मेशन दी जाती है ना, दोनों दोनों का काम तो पॉजिटिव का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देना है, सॉरी इंफॉर्मेशन देना है, मजीद इंफॉर्मेशन देना है। लेकिन कहीं पे ये इंफॉर्मेशन बहुत लाजमी होती है उस सेंटेंस का सेंस हासिल करने के लिए या उसकी फहम हासिल करने के लिए, और कहीं ये लाजमी या जरूरी नहीं होती, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन नहीं होती। जैसे रिस्ट्रिक्टिव एसेंशियल पॉजिटिव की हम बात कर रहे हैं, तो इनमें ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हमें दी जाती है ये अहम होती है, और इनको कॉमास के जरिए सेपरेट नहीं किया जाता। मिसाल के तौर पर द पॉपुलर वीडियो गेम माइनक्राफ्ट हैज मिलियंस ऑफ प्लेयर्स। अब यहाँ पर माइनक्राफ्ट को रिमूव कर दिया जाए, द पॉपुलर वीडियो गेम हैज मिलियंस ऑफ प्लेयर्स, तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन सी गेम, ठीक है। तो यहाँ पर सेंस कन्वे करने के लिए उस गेम का नाम का आना जरूरी है, यानी कि ये असेंशियल अपोजिटिव होगा, और इसमें आप लोगों को कहीं भी कॉमास का यूज नजर नहीं आएगा इसको सेपरेट करने के लिए। या नीचे एग्जांपल दी गई है,
माई फ्रेंड अली कॉल्ड मी yesterday, ठीक है, माई फ्रेंड कॉल्ड मी yesterday। अब ये आ जाएगा तो मेरे दोस्त ने कॉल किया, लेकिन वो दोस्त कौन सा है इसका कोई मतलब भी नहीं बनेगा, कोई फहम भी नहीं आएगी कि किस दोस्त ने कॉल किया है। लेकिन जब कहोगे कि माई फ्रेंड अली कॉल्ड मी yesterday, तो वो समझ आ जाएगी कि बंदे का कोई दोस्त है जिसका नाम अली है और उसने कॉल किया। इसलिए इनको, ये जो अली है इसको कॉमा के जरिए सेपरेट नहीं किया गया। नेक्स्ट जो है नॉन रिस्ट्रिक्टिव, उसमें क्या होता है, नाम से जाहिर है ये जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है और इसका उस पूरे सेंटेंस के मेन मैसेज से कोई लेना देना नहीं होता। इसी वजह से इसको कॉमा के यूज के साथ सेपरेट भी किया जा सकता है। जैसे नीचे एग्जांपल्स दी गई हैं, स्टीव जॉब्स वाज अ विजनरी। अब स्टीव जॉब्स एक विजनरी था, ये सेंस कन्वे हो गया है, स्टीव जॉब्स एक बंदे का नाम है और वो एक विजनरी बंदा था। अब ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है, द को फाउंडर ऑफ एप्पल, ठीक है, वो एप्पल का को फाउंडर है, ये उसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन है। इसी तरह टोक्यो इज क्राउडेड, हमें पता है कि टोक्यो की आबादी बहुत ज्यादा है, वो क्राउडेड है, ओवर पॉपुलेटेड है। अब इसमें दरमियान में जो चीज बताई गई है, द कैपिटल ऑफ जापान, इस ये वैसे इन्फॉर्मेशन तो लाजमी है कि उनको पता नहीं है अगर कि कैपिटल नहीं है, लेकिन इस सेंटेंस में इसका कोई सेंस नहीं बनता। अगले बंदे को सिर्फ इतना बताना है कि टोक्यो की आबादी ज्यादा है, तो जस्ट वही बताना है टोक्यो इज क्राउडेड। अब एक्स्ट्रा बता दिया गया है द कैपिटल ऑफ जापान, तो उसको कॉमास के इस्तेमाल के जरिए वहां से सेंटेंस से अलहदा कर दिया जाएगा, जो ये शो करेगा कि ये इंफॉर्मेशन अहम नहीं है। ये इंफॉर्मेशन ना भी हो तो जो सेंटेंस कन्वे करना है सेंटेंस का, वो हम कन्वे कर सकते हैं। ये थी नाउन और उसकी टाइप्स। और इसमें एफपीएससी में मैंने 2-3 पेपर ऐसे देखे हैं जिनमें अपोजिटिव आए पड़े हैं, एब्स्ट्रैक्ट, मटेरियल नाउन, इस तरह के आए पड़े हैं, ठीक है, तो ये देख लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोनाउन एंड इट्स टाइप। ना प्रोनाउन वो वर्ड होता है जो नाउन को रिप्लेस कर देता है, सिंपली पर्सनल प्रोनाउन, जो पर्सन आप लोग यूज करते हो सेंटेंसेस में, ही शी इट आई वी यू दे, ये सारे। अब पर्सन जो है ना, इनके नीचे ये दी गई है, सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस, ये आप लोग देख लीजिएगा, कोई नहीं इतनी मुश्किल। नेक्स्ट है इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन। इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन क्या करता है, नाम से ही जाहिर है, ये हमारे पास होता है ना सेल्फ या सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, देयर सेल्फ, आर सेल्फ, देम सेल्फ, इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक इम्फेटिक या इंटेंसिव प्रोनाउन, और दूसरा इसको डिवाइड किया गया है एज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन ये तब होगा जब ये पहले नाउन या प्रोनाउन के फौरन बाद यूज हो जाएगा। जैसे आई माई सेल्फ saw the ghost, द क्वीन हर सेल्फ साइन द लेटर, वी आर सेल्फ बिल्ट द हाउस, ठीक है, ये आप लोग देखिए, तो नाउन है या प्रोनाउन है, उसके फौरन बाद सेल्फ या सेल्फ यूज हुआ पड़ा है। तो जब भी इस तरह देखोगे कि वो जोर दे रहा है प्रोनाउन पर या नाउन पर, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटेंसिव या एम्फेटिक प्रोनाउन। फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये रिफ्लेक्सिव जिस तरह होते हैं, रिफ्लेक्ट बैक करता है नाउन की तरफ। और इसमें क्या होगा, पहले हमारे पास कोई नाउन यूज हुआ पड़ा होगा या प्रोनाउन यूज हुआ पड़ा होगा, फिर हमारे पास एक वर्ब यूज हुआ पड़ा होगा, और उसके बाद आएगा ये, जैसे he cut himself while cooking, they enjoyed themselves at the party, she talks to herself, she him herself she की तरफ रेफर कर रहा है, themselves they की तरफ रेफर कर रहा है, himself he की तरफ रेफर कर रहा है, लेकिन आखिर कहाँ रहे, कट के बाद। यहाँ पर ये देखो, ये फौरन आ रहा है आई के बाद, ये क्वीन के बाद आ रहा है, ये वी के बाद आ रहा है, लेकिन अगर यही चीज यहाँ देखो तो ही के बाद वर्ब आ रहा है और वर्ब के बाद हमारे पास रिफ्लेक्सेस में ये सेल्फ, ये सेल्फ आ रहा है। इस तरह दे इंजॉयड, यहाँ पर भी वर्ब आ रहा है, यहाँ पर भी वर्ब आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है, ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, इनकी तरफ इशारा दे रहा है, ठीक है। इनको इस तरह आप लोगों ने यूज करना है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास क्या चीज, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। नाम से ही जा रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट करना, किसी चीज की तरफ पॉइंट आउट करना, इशारा करना। दिस, दैट, दीज, दोज। दिस और दीज जो है ना, किसी नीज नजदीक की चीज की तरफ इशारा करने के लिए होते हैं, और दैट और दोज दूर की चीज की तरफ इशारा करने के लिए, ठीक है। ये एग्जांपल, दिस इज माय फेवरेट पेन, दैट लुक्स लाइक अ डिफिकल्ट टास्क, इस तरह। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सिंपली किसके लिए, से आस्क क्वेश्चंस, हु, विच, व्हाट और एंड पे
क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फिर आ जाते हैं हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन। ठीक है, इनडेफिनेट प्रोनाउन ऐसे टाइप है प्रोनाउन की जो नॉन स्पेसिफिक पीपल्स की तरफ या थिंग्स की तरफ इशारा करेगा, जैसे समवन, एवरीवन, ईच, मैनी, बोथ। अब इसके लिए भी हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट रूल देखना पड़ेगा, क्योंकि ये काफी अहम है इनडेफिनेट प्रोनाउन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल के हवाले से। सबसे पहला रूल ये है कि जो सिंगुलर प्रोनाउन है, ऐसे प्रोनाउन हैं जिनको क्या लिया जाता है, बतौर सिंगुलर लिया जाता है, जो एंड हो रहे होते हैं किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, जैसे एवरी बॉडी, सम बॉडी, नो बॉडी, एनी बॉडी। और इसी तरह जो एंड हो रहे होते हैं वन के ऊपर, जैसे सम वन, एनी वन, नो वन, एवरी वन। ठीक है, और फिर वो जो एंड हो रहे होते हैं थिंग के ऊपर, एनी थिंग, समथिंग, एवरीथिंग। ठीक है, और इनके अलावा जो बचते हैं ईदर, नीदर, ईच, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब्स यूज होंगे, जैसे एवरीवन इज नॉट हैप्पी या एवरीवन इज हैप्पी, एवरीवन के बाद आर नहीं लगेगा। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ बुक, ईच के बाद एवरी के, एवरीवन, इनके बाद हमेशा क्या लगेगा, सिंगुलर फॉर्म लगेगी। लेकिन ये जो प्लूरल है, मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब यूज होगा। मैनी वर इनवाइटेड बट फ्यू आर हेयर, ये जो है मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ, ये हमेशा प्लूरल वर्ब ही इनके साथ आएगा। फिर कुछ ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं हमारे पास जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं कि उनको कैसे यूज किया जा रहा है, और वो तभी क्या वो वर्ब की डिफाइन कर सकेंगे कि इनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा या प्लूरल वर्ब। और इनको ये लिखा गया है सनम की शक्ल में। ठीक है, मतलब सम, एनी, नन, ऑल, मोस्ट, ये ऐसे इंडेफिनेट प्रोनाउन है जो कॉन्टेक्स्ट पे, नाउन पे डिपेंड करते हैं, उनके साथ नाउन कैसा आ रहा है उसके हिसाब से ये क्या होंगे, सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे अगर अगर हेलो, किस वाला? हाँ वही कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक्रोनिम मैंने लिखा हुआ है सनम। ठीक है, एक्रोनिम का मतलब है इनिशियल्स को लेकर एक नया वर्ड बना देना। यही एस, एस स्टैंड्स फॉर सम, ए स्टैंड्स फॉर एनी, एन स्टैंड्स फॉर नन, ए स्टैंड्स फॉर ऑल एंड एम स्टैंड्स फॉर मोस्ट। ये जो है ना 5 इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये डिपेंड करते हैं कि इनके साथ कौन सा नाउन यूज हो रहा है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। फिर उसी के हिसाब से इनके साथ वर्ब भी आएगा। अगर सिंगुलर की बात करें, इफ द प्रोनाउन रेफर्स टू एन अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि लिक्विड होगा, एब्स्ट्रैक्ट चीज होगी, तो उसके साथ हम हमेशा क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। जैसे ऑल ऑफ द हनी इज गॉन। ठीक है, हनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। यानी कि जब ये इंडेफिनेट, ये जो लिखे पड़े हैं सनाम वाले इंडेफिनेट प्रोनाउंस, ये आएंगे अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो ये हमेशा सिंगुलर शक्ल में आएंगे। और जब ये काउंटेबल नाउन के साथ आएंगे तो ये प्लूरल वर्ब लेंगे। जैसे ऑल ऑफ द जार्स आर एम्प्टी, जार्स जो है इनको काउंट किया जा सकता है, इसी वजह से इनके साथ आर लगा पड़ा है। अब इनकी आई है समझ या नहीं? चलो ठीक है। हाँ ठीक है, बस यही याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन्स है ना, सॉरी इंडेफिनेट प्रोनाउंस हैं, तो उनकी आगे आगे मुख्तलिफ तरह की टाइप बनती है। कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, जैसे ईच, एवरी, समवन, समबॉडी, इस तरह। और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वर्ब लेते हैं, जिस तरह ये ऊपर पड़े हैं, मैनी, सेवरल, फ्यू, बोथ। और कुछ ऐसे हैं जो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करते हैं। कॉन्टेक्स्ट, अगर वो इस्तेमाल हो रहे होते हैं किसके साथ, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, तो उनके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगा। और अगर वो यूज हो रहे हैं काउंटेबल नाउन के साथ, तो उनके साथ वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में आएगा।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन ये ऐसे प्रोनाउन है जो रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, मतलब एक्शन को एक दूसरे की तरफ रेफर करते हैं, जैसे ईच अदर, वन एंड अदर। ठीक है, ये ईच अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है और वन एंड अदर दो से ज्यादा बंदों के लिए। दो चीजों के दरमियान में अगर कुछ चीज शो करनी हो तो वहां पर आप लोग ईच अदर यूज करोगे, और दो से ज्यादा होंगे तो उसके लिए वन एंड अदर। ठीक है, द प्लेयर्स स्पोर्टेड वन एंड अदर इन द मैच। Ali and Akram were going to home. They help each other in the crisis. ठीक है, इस पर फिर आ जाएगा रिलेटिव प्रोनाउन। नाम से ही जाहिर है कि ये टाइप की वो प्रोनाउन की वो टाइप है जो रिलेशन शो करती है, ताल्लुक शो करती है। इसमें हु आ जाता है, विच आ जाता है, दैट आ जाता है, इस तरह। मोस्टली जो विच है ना, ये बर्ड्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। हु जो है वो लिविंग थिंग्स के लिए, और दैट जो है मोस्ट दोनों केसेस में इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या चीज, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन रेफर्स टू द पर्संस और थिंग्स वन एट ए टाइम, ऑलवेज फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ये होंगी तो चीजें ग्रुप की शक्ल में हमारे पास, लेकिन उसमें हर एक इंडिविजुअल की तरफ, हर एक चीज की तरफ जो रेफर करता है प्रोनाउन, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच, ईदर, नीदर, और इनके साथ हमेशा कौन सा सिंगुलर फॉर्म यूज होगी, वर्ब। ठीक है, प्रोनाउन और उसकी टाइप्स आ गई है, समझो। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केसेस को ना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी हमारे लिए केस वाला। मैं इधर अपना नंबर लिख रहा हूँ, ग्रुप में ज्वाइन होना है तो मुझे इस पे मैसेज कर देना। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन एंड प्रोनाउन केसेस। इन ग्रामर, केस रेफर्स टू द ग्रामेटिकल रोल अ नाउन और प्रोनाउन प्लेज इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो रोल प्ले करता है उसको हम यूजली केस कहते हैं। ठीक है, अगर सब्जेक्टिव, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सब्जेक्टिव केस, जिसको नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। सिंपली जो सब्जेक्ट है एक सेंटेंस में, वो सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे अली वाज गोइंग टू लाहौर, इसमें अली सब्जेक्ट है तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, सिंपल है बहुत। फिर आ जाता है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस। इसमें ऑब्जेक्ट जो है एक सेंटेंस में, वो ऑब्जेक्टिव केस भी हो सकता है और साथ साथ एक्यूजेटिव केस भी। अब बंदों को इन चीजों की समझ तो होती है, लेकिन वो कंफ्यूज इस दूसरे नाम से होते हैं, ये जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव केस डायरेक्टली, मतलब जो रोल एक ऑब्जेक्ट प्ले कर रहा है एक सेंटेंस में, वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा, और इसी को एक्यूजेटिव केस भी कहते हैं। जैसे अली गोज टू लाहौर, अली क्या है, नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस है, और लाहौर क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा या एक्यूजेटिव केस आ जाएगा। फिर आ जाता है डेटिव केस, या इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। अब काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे आई गेव मैरी अ बुक, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है। बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एक्यूजेटिव केस बन जाएगा। और मैरी जो है ना, इन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, तो ये डेटिव केस बन जाएगा। एक सेंटेंस में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसको आप क्या कहते हो, डेटिव केस कहते हो। इसमें ये एग्जांपल्स लिखी पड़ी है, ये भी आप बाद में देख सकते हो। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास वोकेटिव केस। ठीक है, वोकेटिव केस ये टाइप है नाउन की या प्रोनाउन की जो एड्रेस करने के लिए इस्तेमाल होती है किसी को डायरेक्टली तौर पर। ठीक है, और इसको सेट ऑफ कर दिया जाता है कॉमा के थ्रू। जैसे ये एग्जांपल्स हैं, क्लास प्लीज सिट डाउन। अब क्लास को टीचर पहले मुखातिब कर रहा है, तो उसको कॉमन के थ्रू अलहदा कर दिया गया है, डायरेक्टली एड्रेस कर दिया है। तो ऐसे नाउन्स या प्रोनाउंस
जिनको डायरेक्टली तौर पर एड्रेस किया गया और उनके साथ क्या होता है, कॉमा होता है, फिर आगे सेंटेंस होता है, उनको हम क्या कहते हैं, वोकेटिव केस कहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स दी पड़ी है ये, लिसन टू मी, कॉमा, एवरीवन। ये एंड पे भी हो सकता है और स्टार्ट में भी, बस ये देख लेना कि नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, उसके फौरन बाद कॉमा हो जाएगा। ठीक है, और बाकी सेंटेंस बाद में होगा, वो डायरेक्ट एड्रेस किया जाएगा, किसी को मुखातिब किया जाएगा। ये होगा हमारे पास वोकेटिव केस। और फिर आप लोगों ने पोजेसिव प्रोनाउन का तो नाम सुना होगा। पोजेसिव प्रोनाउंस को ही जेनेटिव केस ही कहते हैं। ये ऑनरशिप शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे माई, माइन, योर्स, दिस इज टॉम्स कार, द कार बिलोंग्स टू टॉम, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। दिस इज हिज कार, तो हिज जो है ना हमारे पास क्या आ जाता है, जेनेटिव केस। ये इनका टेबल भी दिया गया है, समरी फॉर टेबल प्रोनाउंस। ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, डूअर यानी काम के करने वाला, ही लाइक केक, इसमें ही जो है ना हमारे पास सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्टिव केस रिसीवर होता है, आई सा हिम। और डेटिव केस क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास। ठीक है, हाँ, एक टाइप प्रोनाउन की जो रह गई है और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हमारे पास आ जाता है, कौन सा, पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन नाउन की वो टाइप है जो पोजेशन शो करने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी चीज की मलकियत शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे हिज, माई, या इस, सॉरी माइन आएगा, माई तो एडजेक्टिव है ना। दो चीजें हैं, एक पोजेसिव एडजेक्टिव है और एक पोजेसिव प्रोनाउन है। ये मैं कुछ आप लोगों के साथ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इधर, ये आप लोग हमेशा याद रखना। ये पोजेसिव प्रोनाउंस की हैं, चैट में लिख रहा हूँ, हिज, हर्स, योर्स, देयर्स, आर्स। ठीक है, ये पोजेसिव प्रोनाउंस हैं और इनके आगे योर्स, देयर्स, आर, एस लाजमी है। एस अगर नहीं होगा तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह माई जो है, सॉरी माइन, ये भी हमारे पास क्या बन जाएगा, पोजेसिव प्रोनाउन। ये पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपल्स हैं, इनको कभी भी कंफ्यूज ना करना पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ। पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास क्या आ जाते हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव में हमारे पास आ जाते हैं हिज, हर, ठीक है, योर, देयर, आर और माई। ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसीलिए मैं कह रहा था कल भी आप लोगों से कि जब भी आप लोग एप्लीकेशन लिख रहे होते हो तो वहां पर योर्स ओबीडियंटली लिखना है, YOURS, योर्स ओबीडियंटली। और वो हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन होता है, उसके ऊपर एपोस्ट्रॉफी वगैरह नहीं होती। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ टॉपिक्स जो ठीक है। अच्छा, सिंपली सबसे पहले नाम एक है पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेशन का मतलब है मलकियत शो करना। पोजेसिव प्रोनाउन प्रोनाउन की वो टाइप है जो ये शो करता है कि कोई चीज किसी की मलकियत है। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, हिज आ जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा माइन आ जाएगा, और आर्स आ जाएगा, OURS, देयर्स आ जाएगा, THEIRS, आर्स आ जाएगा, जिनके आगे एस लगा होता है, HERS, YOURS। ये सब और के सब कहलाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। हिज कार, आर्स हाउस, ठीक है, माइन, दिस पेन इज माइन, ठीक है, ये सारे के सारे आ जाएंगे हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउंस की शक्ल में। एक तो ये है कि जब भी ये यूज हुए पड़े होंगे, इनके बाद कभी भी, इनके बाद कभी भी, कौन से, नहीं नहीं, अगर अगर योर्स लिखा पड़ा है ना, YOURS, हेलो,
मेरी मेरी बात सुने ना। अगर लिखा पड़ा है ना YOURS, योर्स, HERS, हर्ष, THEIRS, देयर्स, तो वहां पर तो एपोस्ट्रॉफी लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो पोजेसिव प्रोनाउन है और वो पोजेशन शो कर रहा है। ठीक है। इसी तरह अगर पोजेसिव एडजेक्टिव लिखा पड़ा है ना, योर, YOUR, योर, THEIR, देयर, OUR, उनके आगे एस नहीं है, तो वो पोजेसिव एडजेक्टिव हैं, उनके ऊपर एपोस्ट्रॉफी लगा के आप एस लगा सकते हो। और वहां पर भी मोस्टली जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एडजेक्टिव के फौरन बाद नाउन आ जाता है, वो वैसे सेंस कन्वे कर देता है। वो तो सेंटेंस पे डिपेंड करता है ना। दोनों तरह से कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूँ दिस इज हिज पेन, अब हिज आ गया है तो यहाँ पर उस बंदे का नाम नहीं आएगा, मतलब सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन यूज होगा। लेकिन अगर वहां पर आप लोग एडजेक्टिव यूज कर रहे हो, ठीक है, और वहां पर आप प्रोनाउन यूज नहीं करना चाहते, तो वहां पर आप अपोस्ट्रॉफी लगा ले, उसका कोई इशू नहीं। ये इकट्ठे नहीं आते कहीं भी, और इनमें कंफ्यूजन वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं है। अगर पोजेशन शो करनी है प्रोनाउन के थ्रू, तो सिंपली ये पोजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अगर वहां नाम लिखना है किसी पोजेशन के साथ, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ अस, 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 जी, ये तो हो गए हैं, ये आज वाले टॉपिक्स क्लियर हो गए। आज आज वाले टॉपिक्स तो हो गए। हाँ, उनमें से बता लो, चलो कोई क्वेश्चन वगैरह होंगे। उनमें से कोई क्वेश्चन है तो कर लो आप लोग। टैग क्वेश्चन। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोगों की बता दे मुझे, वो भी कर लेते हैं एड्रेस। हेलो। सिंपली सिंपली टैग क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताया था कि ये शॉर्ट किस्म की क्लॉजेज होती हैं। ठीक है। जो एक स्टेटमेंट पहले आप खुद ही देते हो और फिर उसी स्टेटमेंट को ही क्वेश्चंस में ही कन्वर्ट कर देते हो। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि इट इज कोल्ड, फिर उसी का नेगेटिव बना के उसके आगे क्वेश्चन, कॉमा, इजंट इट। जैसे यू लाइक कॉफी, यू यू लाइक कॉफी, यू लाइक कॉफी, कॉमा, डोंट यू, उसके आगे। ये सिंपली ये होते हैं टैग क्वेश्चन। दे आर प्लेइंग क्रिकेट, आर नॉट दे। हाँ, बोलो बोलो। सब और हाँ, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन डिपेंडेंट क्लॉज के साथ होती है। या सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होगी या रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ठीक है। चले। ठीक है, ये मैं यूट्यूब पे उधर अपलोड कर दूंगा, और साथ साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका ड्राइव का लिंक भी, वो भी पहले भी दिया हुआ है, वहां से बेशक आप ये नोट रिट्रीव कर लीजिएगा। और इसके साथ साथ इनसे रेलेवेंट एमसीक्यूज भी करते रहिए। तो मेरे पास एक बुक पड़ी है, चले मैं उससे फोटो बना के वो अपलोड कर दूंगा, वो भी उधर, वो भी देख लीजिएगा एमसीक्यूज जितने टॉपिक्स हो चुके हैं उनमें, उनके रिलेटेड। ठीक है। ठीक है, चल, अल्लाह हाफिज।